दोस्तों एक गाढ़ी सांस लीजिए। अगर आप दिल्ली या नॉर्थ इंडिया में स्थित हैं तो अभी अभी आप हवा नहीं बल्कि आप अपने अंदर जहर लिए हो। डॉक्टर कहते हैं दिल्ली की हवा में सांस लेना दिन भर में 20 से 30 सिगरेट पीने की बराबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की प्रदूषण आपकी जिंदगी की 10 से 12 साल कम कर रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली के बच्चों की फेफड़े अमेरिका के बच्चों की तुलना में 10% छोटे और कमजोर हो चुके हैं। हम अगली पीढ़ी को विकलांग बना रहे हैं। हम चांद पर पहुंच गए हैं लेकिन हम अपने बच्चों को साफ हवा नहीं दे पा रहे हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद सरकार ये कहे AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है, तो उसमें वाटरिंग इज द ओनली सॉल्यूशन। अब तो ऐसी सिचुएशन आ गई है, दिल्ली को बीजेपी के नेता खुद इसे गैस चैम्बर बता रही है। दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है, ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर, दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप दोस्तों एक गाढ़ी सांस लीजिए। अगर आप दिल्ली या नॉर्थ इंडिया में स्थित हैं तो अभी अभी आप हवा नहीं बल्कि आप अपने अंदर जहर लिए हो। डॉक्टर कहते हैं दिल्ली की हवा में सांस लेना दिन भर में 20 से 30 सिगरेट पीने की बराबर है। चाहे आप स्मोकर हो या ना हो, चाहे वो एक नवजात बच्चा ही क्यों ना हो, हम सब एक स्लो मौत मर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की प्रदूषण आपकी जिंदगी की 10 से 12 साल कम कर रहे हैं। हर साल दिवाली आती है, बहस होती है, सुप्रीम कोर्ट डांट लगाती है और फिर हम सब भूल जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो पंजाब की किसान जो पराली जला रहा है, या आपकी कार है, या फिर हमारी सरकार? आज की इस वीडियो में इमोशन से नहीं, हम डेटा की बात करेंगे। आइए करते हैं दिल्ली का प्रदूषण के फैक्ट चेकिंग। सबसे बड़ा झूठ जो हमें हर साल बताया जाता है कि दिल्ली के प्रदूषण के 80% कारण सिर्फ पराली है। ये दावा बिल्कुल गलत है, जरा इस आर्टिकल को देखो। लेकिन यहाँ पर डेटा बताता है कि साल भर में पराली का योगदान 10% से भी कम होता है। हाँ, अक्टूबर और नवंबर में 15 से 20 दिनों में ये 40 से 50% तक बढ़ सकता है। लेकिन बाकी के 10 महीने जब दिसंबर और जनवरी में पराली नहीं जलती है, तब भी दिल्ली गैस चैम्बर बनी रहती है। इसका असली साइलेंट किलर हमारे बीच मौजूद है, गाड़ियाँ और धूल। दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर गाड़ी है। हम ऐसे हवा में सांस ले रहे हैं जिसमें जहरीले कण घुले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आप पूछोगे मुंबई चेन्नई में भी तो गाड़ी है, वहाँ पर भी गाड़ी चलती है, फिर दिल्ली ही असली गैस चैम्बर क्यों बनती है? इसका सीधा जवाब है ज्योग्राफी। दोस्तों दिल्ली एक प्याले जैसी जगह पर है। उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में अरावली। सर्दियों में टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, एक गर्म परत ऊपर बन जाती है जो नीचे की हवा को ढक्कन की तरह दबा देती है। सारा धुआं जमीन के पास फंस जाता है और हम बार बार उसी धुएं में सांस लेने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर हमें समस्या का कारण पता है तो समाधान क्यों नहीं हो रहा है? सच्चाई यह है कि समस्या टेक्नोलॉजी की नहीं है, समस्या है सिस्टम की। भारत में प्रदूषण से लड़ने के लिए कानून मौजूद है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मौजूद है, कोर्ट के आदेश भी मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी कमी है इन नियमों को लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति। कंस्ट्रक्शन साइट पर नियम तोड़ना आम बात है, सड़कों पर पुरानी गाड़ियां चलती रहती है, इंडस्ट्री पर निगरानी कमजोर है, और सबसे बड़ी समस्या हमारी सरकार एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहते हैं। दिल्ली की सरकार कहती है ये प्रदूषण का कारण पराली है, और पंजाब की सरकार कहती है प्रदूषण का कारण सिर्फ और सिर्फ गाड़ी है, और हमारे केंद्र सरकार इसका जिम्मेदार डायरेक्ट राज्य को ऊपर ठोक देता है। यानी हम प्रदूषण से कम और सिस्टम की कमजोरी से ज्यादा परेशान है। लेकिन क्या इसका समाधान नामुमकिन है? बिल्कुल नहीं। दुनिया में एक शहर ऐसा है जिसने हमसे भी बदतर हालात से बाहर निकल कर दिखाया है। चीन का एक शहर है बीजिंग। 2013 में बीजिंग दुनिया के सबसे प्रदूषण शहरों में से एक था। सिर्फ 7 सालों में उन्होंने 40% से ज्यादा प्रदूषण कम कर दिया। कैसे? पूरे क्षेत्र के लिए एक कानून लागू, मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सख्त नियम लागू और फैक्ट्रियों पर निगरानी। उन्होंने बहाने नहीं बनाया, निर्णय लिया। दोस्तों ये समस्या पॉलिटिक्स की नहीं है, ये समस्या हमारी अस्तित्व की है। एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली के बच्चों की फेफड़े अमेरिका के बच्चों की तुलना में 10% छोटे और कमजोर हो चुके हैं। हम अगली पीढ़ी को विकलांग बना रहे हैं। हम चांद पर पहुंच गए हैं लेकिन हम अपने बच्चों को साफ हवा नहीं दे पा रहे।
ये अस्पताल की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये लीडरशिप की है। सरकार तब तक नहीं जागेगा जब तक कोई इलेक्शन इश्यू नहीं बनता। अगली बार जब कोई नेता आए तो धर्म या जाति पर नहीं, उनसे पूछिए डायरेक्ट साफ हवा। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बदलाव की शुरुआत जानकारी से होती है। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।